graphics in QBasic program to add two numbers 8 और 9 को हम ऐड करवा रहे हैं। जब 8 और 9 को ऐड करवाते हैं तो CPU बॉक्स के अंदर जो रैम होती है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। सपोज दैट दिस इज आवर रैम इनसाइड द CPU बॉक्स। इसके अंदर कहाँ जाके वैल्यू स्टोर होगी हमें नहीं पता। सपोज दैट इस बॉक्स में वैल्यू स्टोर हुई दैट इज 8 और इस बॉक्स में वैल्यू स्टोर हुई दैट इज 9। अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करवा रहे हैं। जब इन दोनों वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं यानी कि इसका आंसर एक मेमोरी के अंदर थर्ड लोकेशन पे जाके स्टोर होगा जिसका नाम हमने दिया है C। C इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन जहाँ पे इन दो वैल्यूज की एडिशन वैल्यू स्टोर होगी। आंसर स्टोर हुआ C में तो वैल्यू हम किसकी प्रिंट कराएंगे C की। मेमोरी लोकेशन में हमने नाम क्या दिया है C। वैल्यू स्टोर हो रही है C में लेकिन हम वैल्यू किसकी प्रिंट करवा रहे हैं D की। यहाँ पे D नाम का कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है यानी कि D के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो जिस वेरिएबल का हमने नाम असाइन किया है मेमोरी लोकेशन में उसी लोकेशन का नाम हमें नीचे प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज़ करना पड़ता है। ये वही बात हो गई कि सपोज दैट रामलाल की कॉपी है, उस कॉपी को मैंने श्यामलाल को दे दी। अब मैं रामलाल को बोल रहा हूँ मुझे कॉपी दे दे तो मुझे रामलाल कभी कॉपी नहीं देगा बिकॉज वो कॉपी मैंने किसको दी है श्यामलाल की। कॉपी किसकी थी रामलाल की। तो मुझे कॉपी किसको देनी थी रामलाल को। कॉपी किससे लेनी थी रामलाल से। सेम थिंग जब मेमोरी लोकेशन के अंदर नाम हमने C दिया है तो इट मीन्स वैल्यू किस में स्टोर हो रही है C में। तो यहाँ वैल्यू किसकी प्रिंट आउट कराएंगे C की। C एक वेरिएबल है। C किसका नाम है मेमोरी लोकेशन का जहाँ दो वैल्यूज जो हम ऐड करवा रहे हैं उसका आंसर स्टोर होगा। दिस इज आवर QBasic प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू का स्टोर होगी C के अंदर। वैल्यू कौन सी आएगी एडिशन ऑफ 8 एंड 9। वैल्यू हम किसको प्रिंट करवा रहे हैं C की। जब इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे तो आंसर हमारे सामने क्या आया दैट इज 17। हेड की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है C के अंदर लेकिन यहाँ हमने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया D। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। When we click on run and click on start, the answer of two number is 0 because D नाम का मेमोरी लोकेशन तो हमने लिया ही नहीं है। D के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है। इसलिए जिस मेमोरी लोकेशन का नाम असाइन किया जाता है हर बार उसी मेमोरी लोकेशन का यूज़ हम उस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। आंसर क्या आया 17। इस प्रोग्राम के अंदर हमने कहीं भी CLS का यूज़ किया हुआ नहीं है इसलिए जो पुराने जो आंसर्स थे वो भी हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उन पुराने आंसर्स को हटाने के लिए वी यूज CLS दैट इज क्लियर स्क्रीन। ऊपर की जितनी भी लाइन्स थी सब क्लियर हो गई हैं यानी हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई एंड द आउटपुट इज हेयर दैट इज आंसर ऑफ टू नंबर इज 17। नेक्स्ट एग्जांपल कि जो वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं उसी वैल्यू को प्रिंट भी करवा रहे हैं। वैल्यू इनपुट करनी है इसलिए वहाँ पे आ रहा है दैट इज क्वेश्चन मार्क। जो वैल्यू इनपुट कराई है वही हमें
डिस्प्ले भी हो रही है। अब यहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू और प्रिंट करवाएं, दैट इज एफ, लेकिन क्या हमने एफ के अंदर कोई वैल्यू इनपुट की है? नहीं की। तो एफ का आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 0। 789 इज द वैल्यू ऑफ W, जो कि हमने W वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट कर रखी है। उसका आउटपुट क्या है? दैट इज 789। लेकिन एफ के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, इसलिए इसका आउटपुट क्या है? दैट इज 0। प्रिंट एफ के पहले हमने क्या शो कर दिया है? एंड कमांड, यानी कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा? हर बार हम W की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एफ की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, बिकॉज एंड कमांड के द्वारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया गया। एंड कमांड के नीचे जितनी भी लाइन्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यूब बेसिक में जब हम कलर्स और शेप्स की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिक्स। पिक्सेल्स स्क्रीन पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिनके कारण हमें स्क्रीन पर इमेज या टेक्स्ट दिखाई देता है। पिक्सेल्स जितने ज़्यादा होंगे, इमेज स्क्रीन पर उतनी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। Resolution means number of pixels which are arranged horizontally or vertically on the screen. QBasic में अलग अलग मोड्स होते हैं, उन मोड्स का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है। दिस इज द टेबल, these are the various screen modes. Resolution, this is the number of pixels on the screen, and this is the number of colors supported by the mode. यानी कि स्क्रीन 1 के अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे दैट इज 320 इंटू 200, और नंबर ऑफ कलर जो स्क्रीन 1 सपोर्ट करता है दैट इज ओनली 4 कलर्स। यदि हम स्क्रीन 2 की बात करें तो नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज 640 इंटू 200, लेकिन कलर इसमें कम आएंगे, ओनली 2 कलर्स। स्क्रीन 7 320 इंटू 200, नंबर ऑफ कलर्स 16। सबसे ज़्यादा कलर सपोर्ट करता है दैट इज स्क्रीन 13। स्क्रीन 0 डिफ़ॉल्ट मोड होता है, इसमें केवल टेक्स्ट टाइप होता है, ग्राफिक्स क्रिएट नहीं होती हैं। स्क्रीन मोड को चेंज करने के लिए वी यूज़ स्क्रीन स्टेटमेंट इन QBasic। एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें स्क्रीन का नंबर लिखना पड़ता है, दैट विच मोड वी हैव टू यूज़। सिंटेक्स, इट इज़ द वे टू राइट द कमांड। कलर स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं टू सेट द स्क्रीन कलर। Color F, it is the foreground color, that is the color of text. Color FB, F means foreground color and B is the background color. Here the foreground color is white and background blue. Example, screen 8, color, we have taken the number that is 10. Output में क्या आएगा? That is text is written in light green color. When we run this program, the output is written in light green color. It means the color of output has been changed. Example, to change color of
foreground and background. The color of background and foreground has been changed. Screen 8 supports 16 colors. These 16 colors are: 0 is for black, 1 is for blue, 2 is for green, and 15 is for white. Next week we will continue same chapter. Till then, goodbye.